राज तिलक होने वाला था। लीला सब भगवान की थी, कसूर किसी का भी नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने लीला ऐसी रची थी, उनको वो करवाना था। किस किस से करवाना था वो चुनाव करते हैं बस। भगवान राम को अगले दिन वनवास वो राज तिलक होने वाला था, तो पहले ही रात को केकई राजा दशरथ के साथ, केकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, और केकई ने राजा दशरथ के साथ मिलकर युद्ध भी लड़ा था। राजा दशरथ कहीं हार रहे थे युद्ध में, तो केकई ने वो युद्ध लड़ा था और जीते थे। तो राजा दशरथ उस समय खुश होके केकई को 2 वरदान दे दिए थे राजा दशरथ ने। तो केकई ने वो दोनों वरदान उस समय नहीं लिए, वो सुरक्षित रखे, और वो दोनों वरदान इस समय की जो घटना मैं बता रहा हूं, राज तिलक होने वाला था उससे ठीक पहले एक दिन भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया, और भाई भरत के लिए, राम के भाई भरत या अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक मांग लिया। ये दोनों वरदान थे उनके। तो रामायण में जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं रानी केकई का बहुत ही, मतलब क्या कहूं, किस शब्दों में कहूं उसे, गिरा हुआ रूप। मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था, पर नहीं, वो हकीकत नहीं है। रानी केकई जैसा त्याग किसी के अंदर भी नहीं। राम तो खुद भगवान थे। राम ने उनको पूछा, वो गुप्त है, उसमें नहीं दिखाते रामायण में। राम ने पहले ही पूछा था, मां आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उन्होंने खुश होकर कहा था, बेटा मैं हर जन्म में करने को तैयार हूं ऐसे काम। राम ने यह भी कहा था कि तुम्हारे नाम पर आने वाली पीढ़ियों में कभी कोई अपनी लड़की का नाम केकई नहीं रखेगा, इतना बड़ा मतलब अपराध होगा एक तरफ से आपका। केकई ने सब तरह से हां कर ली थी। केकई का बहुत बड़ा त्याग था ये, जो रामायण में दिखाते उसका बिल्कुल विपरीत। जब केकई ने वो काम के लिए वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज तिलक मांग लिया। अब यहां से भी आगे चलते हैं, भगवान वनवास को चले गए। भरत और शत्रुघ्न वहां पे थे नहीं अयोध्या में उस समय, वो अपनी नानी के यहां गए हुए थे। वो जब वापस आए तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता ये वनवास जा चुके थे। सीता माता भी अपनी मर्जी से गई थी, लक्ष्मण जी भी अपनी मर्जी से गए थे, राम किसी को नहीं ले जाना चाहते थे। पर उस परिवार का एक एक का, सबका आप गहराई से देखोगे, एक एक का इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग कि आज के जमाने में हम सोच भी नहीं सकते। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, सीता माता ने अपना कर्तव्य निभाया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी थी। भाई लक्ष्मण ने पूरी तरह से साथ निभाया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके सेवक थे। जब भरत और शत्रुघ्न वापस आए, तब उन्होंने अयोध्या में आके ये बातें सारी जानी, सुनी। उनको, भरत को बहुत क्रोध आया था, क्योंकि केकई जो है भरत की मां थी, इसलिए उनको क्रोध आया कि मां तेने तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मतलब ऐसे ऐसे शब्द कहे होंगे उस समय, जो बखान करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मर्यादा के अंदर। ऐसे नहीं आज कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऐसे नहीं बोल सकते, एक मर्यादा के अंदर। मां ने, भरत ने अपनी मां का भी त्याग कर दिया, इतना तक बोल दिया कि मैं कभी आपको देखूंगा, आपका चेहरा नहीं देखूंगा, और आपको कोई मां भी नहीं कहूंगा। भरत, शत्रुघ्न, जितने भी अयोध्यावासी थे, कुछ संत ऋषि मुनि जो वहां थे उस समय, सभी के सभी राम को मनाने के लिए जाते हैं। राम के पास पहुंचने से पहले लक्ष्मण थोड़े क्रोधित हो जाते हैं
उनको ऐसे लगा था कि भरत लड़ने आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। भगवान राम तो सब जानते थे, लक्ष्मण उस बात को नहीं जानते थे शायद। जब वो वहां गए, आपस में मिले, भरत ने भगवान राम को खूब विनती की, मिन्नतें की, वापस चलो, राजपाट मेरे बस का नहीं है संभालना, आप ही संभालो। भगवान राम ने तब उनसे कहा था कि भरत, पिताजी का वचन है, मैं उसको पूरा करके ही लौटूंगा। तब भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ पहले अभी भी होती हैं, लकड़ी की चप्पल होती हैं, खड़ाऊ मांग ली थी कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे, वही गद्दी। तो भगवान राम ने अपनी खड़ाऊ दी, वो भरत उनको अपने सिर पर रख के तब अयोध्या वापस आए, और अयोध्या में घुसे नहीं, तब तक भगवान राम नहीं आ गए थे वापस। अयोध्या से कुछ दूरी पे नदी के किनारे एक वहां अलग से वो बनाई, झोपड़ी बनाई होगी या कुटिया बनाई होगी, वहां रहे, और राजगद्दी पे भगवान राम की खड़ाऊ रही। वहीं से उन्होंने 14 बरस तक अयोध्या का राज चलाया था।